नमस्कार सर जी, नमस्कार चाचा। आप बताइए, गवर्नमेंट सरकार में आपकी अपेक्षा क्या है कि क्या क्या होना चाहिए भारत सरकार में, जो गवर्नमेंट सरकार बन रही, जो चल रही इस समय प्रेजेंट टाइम पर? हम माननीय प्रधानमंत्री से यह अनुरोध करना चाहते हैं, यदि कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलती है तो सांसद और विधायकों की पेंशन बंद की जाए, क्योंकि वो 5 वर्ष के बनते हैं, उनको फुल पेंशन मिलती है, कर्मचारियों को नहीं मिलती। ये तो बात सही है ये कि उनको क्यों दिया जा रहा है? हाँ, ये बात सही है कि भाई वो 5 साल के लिए बन रहे हैं या फिर उनको इतनी टाइट पेंशन दिए जा रहा है। फिर हमारे लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं वो 30 साल, 35 साल, 40 साल तक सर्विस निभाते हैं, फिर उनको फिर पेंशन कट होती है। ऐसा क्यों? किसने मतलब इस तरीके से कानून पारित किया जा रहा है? ये तो गलत बात है। ये अपने संसद जाते हैं, है ना, संसद लोग, इनकी पारित हो जाती है। यदि इनका भत्ता बढ़ता है तो इतनी हंगामा करता है कि पूरी जनता जानती है कि पेंशन को कोई जान नहीं पाता। देख लो है? ये सरकार की नीतियाँ, क्या ऐसा भी देश में कानून है कि किसी को कम किसी को ज़्यादा? अरे देश का एक संविधान, एक कानून, एक नियम होना चाहिए। यदि पेंशन मिले तो सबको मिले, नहीं किसी को न मिलना। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप समझ पा रहे हो इस बात को लेके ना? ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तुरंत काम हो जाना चाहिए इस बात को लेके ना। प्लस इस तरीके से काम होना चाहिए जो सांसद बनते हैं, सदस्य बनते हैं जो भी। और चाचा कुछ बोल रहे थे? हम तो बोल रहे ही कि नहीं। लाइव चलो, आप बताओ। अब लाइव चल रहे हो आप, बोलिए जो भारत में जो अच्छा मतलब जो देखना चाहते हो कि अब हमारे लाइफ में जो कुछ और नया देखने को मिल जाए 20-25 साल जो मेरी ज़िंदगी है। ये जो पेंशन सरकारी आदमियों को जो है बंद हो रही है, तो ये सभी की बंद हो जाए। हाँ, जितने पॉलिटिक्स, चाहे विधायक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, और चाहे वो लेबर हो, एक ही तरीके से सब कानून चलती है क्या? अलग अलग कानून चलती है क्या? हाँ, ये तो बात सही है। जनता के लिए अलग कानून। ये बात आप समझ पा रहे हो कि देखो, जनता के लिए अलग कानून, आप इस तरीके से मतलब सिस्टम पे काम हो रहा है। अपना जो विधायक है, सांसद है, उन लोगों के लिए अलग कानून हो रहा है। मतलब ये एक कानून, एक मिशन, एक भारत, है ना? इस तरीके सोच, मतलब क्या आप लोग सोच, इतने समझदार हो क्या? पता नहीं क्या सोच रहे हो कि जो भी मतलब सरकारी कर्मचारी वो अपने पैसे, मतलब पैसे हो, उनकी सर्विस खत्म हो गई तो उनकी पेंशन ही खत्म हो जाएगी। और जो हमारे 5 साल के लिए सिर्फ बनते हैं और पता नहीं क्या अच्छा करते हैं कि कैसा करते हैं, फिर उनको तुम पैसे इतने दबा के देते हो सकता है इतनी डॉक्टर को ना मिलती हो पैसे, इतनी तो उनकी पेंशन देते हो 5 साल मतलब उसको जॉब करने के बाद। ये सब मतलब इस तरीके अच्छी बात नहीं, क्योंकि आधा पैसा तो मेरा, 30% पैसा तो मेरा इसी में चला जाता है, सांसद तो विधायक में ही। ये सारे लोगों की इस तरीके से बंद होना चाहिए। कानून क्या है, सिस्टम। यही बात चाचा बोल रहे थे। नारा दे रहे हैं कि एक संविधान, एक विधान। हाँ, आपका कैसे ही लागू होता है अब अपने पर नहीं लागू करते हैं? हाँ, ये तो बात है भाई। अपने हम ही सरकार चला रहे, हम ही गलत कर रहे थे। ये ऐसे कैसे पब्लिक बताओ? पब्लिक ही ने आपको वोट दिया, पर सपोर्ट किया है। और फिर राहुल गांधी अच्छा भी बोल रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं। पता नहीं नरेंद्र मोदी पता नहीं क्या किस तरीके से ना सरकार चला रहे हो। और प्लस मालूम है सर जी, ये देखो, नरेंद्र मोदी ने बोला कि ये जो आरक्षण है, ये आरक्षण के मैं बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, है ना? ये SC/ST में जो सरकारी जॉब में इस तरीके से आरक्षण होता है, मिलता है, ये मैं नहीं चाहता हूँ। इसमें कुछ देश में सुधार नहीं होगा। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि इस तरीके से चलो ये ख़राब है, मगर चलो हटाओ ना दो योजना, किसी को कम से कम एक 500 का रोज़गार तो दे दो हर एक आदमी का, है? मोटी चैन तो बना दो, है? 500 का रोज़गार दे दो। पढ़ा लिखा तो इसको 600, 700 इस तरीके से जितनी डिग्री वाली उनके हिसाब से मोटी चैन बना दो। ये बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? रोजगार का सदन नहीं, देश कैसे बढ़ेगा आगे जब हम लोग काम ही नहीं करेंगे, प्रोडक्ट ही नहीं उगाएंगे, देश माल बेचेंगे नहीं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? कहते हम तीसरे पे ले आएंगे हम, हैं? किसी के छीन के ले आओगे क्या आप? वाले हैं तो आपके रजिस्टर पर दस्तखत करावत है दूसर और देते हैं दूसर, तो उन पर क्यों नहीं चड्डी करवाती? भाई पब्लिक की बात सुन लो, पब्लिक ने आपको सपोर्ट दिया। अभी आप इलेक्शन चल रहे तो देख कन्वेंसिंग कर रहे थे, मुझे करो, मैं अच्छा करूंगा। अब तो अच्छा कर लो भाई, 10 साल बना चुके, 5 साल और आप चलाओगे सरकार आपकी, अब तो अच्छा कर दो। तीसरी पारी मिल गई है, तीसरी पारी में अच्छा कार्य करिए, चौथी पारी की उम्मीद करिए, तो तीसरी पारी भी आपकी खराब महसूस। और क्या, आप इस इलेक्शन से आप समझ गए होगे अच्छी तरीके से ना कि क्या हो सकता है आने वाले समय पे। अब प्लस आपको बहुत एक्सपीरियंस है। आने वाले में ढक्कन है हो जाएंगे, आधे लटक गए, अब क्या स्पष्ट नहीं आया, अब क्या 100 का आंकड़ा पार नहीं होगा भैया? सही से इस तरीके से जनता कह रही है 100 का आंकड़ा पार नहीं होगा। आप समझदार हो, समझ सकते हो इस बात को लेके ना, है? प्राइवेट फैक्ट्री में
लेबर काम कर रही है, उनके तनख्वाह दी चले जाते 250-300 बेचारे काम कर रहे हैं मजदूर। वो कर क्या रहे हैं कि वो अपने को आपको मार रहे हैं वो। अरे उनको सुकून मिलना चाहिए, जैसे आप लोग सुकून से जीते हो, हम लोग आम इंसान को भी सुकून से मिलना चाहिए। 7-8 घंटे की ड्यूटी हो, आराम से हो, घर पे परिवार में रहे। ड्यूटी करो। अडानी और अंबानी के लिए इतनी छूट दी कि पूरा पैसा देश का उन्हीं की रोजगार का। अरे वही तो कि मतलब वो लोग अच्छी तरीके से मतलब बोले ना वो कि भैया इस तरीके से चाहिए पैसे, अगर बाहर इन्वेस्ट करेंगे तो इस तरीके से काम अच्छा होगा। तुमने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड निकाल दिया, नोटबंदी कर दी, अब सारा पैसा तुमने कलेक्शन कर दिया। सारा पैसा कलेक्शन करने के बाद तुम मुकेश अंबानी, अडानी और उद्योगपति, उनके हिसाब से तुम पैसे बाहर विदेश में इन्वेस्ट कर रहे हो। वहाँ की खेती, वहाँ का प्रोडक्ट, वहाँ की फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ तुम मतलब उनको बढ़ावा दे रहे हो, प्लस उनके लोगों को रोजगार दो। हम लोग चूतियाँ हैं जो भारत में रह के ना, आप लोग भारत में रह के, हम लोग भी चूतियाँ जो भारत में रह के ना हम लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो? आप वहाँ पैसा ना लगा ना सर जी, आप वहाँ पैसा ना लगा के ना यहाँ भारत में पैसा लगाओ ना, भारत के लोगों को रोजगार दो ना, है क्योंकि भारत हमारा बान में रहे। अब वहाँ रोजगार दोगे तो वो 3 लोग मान बनेंगे। वही बात राहुल गांधी बोली रही कि वहाँ उन लोगों को दोगे तो वो 3 लोग मान बनेंगे भारत के। भारत के सारे लोगों को दोगे तो सारे भारत बान बनेगा, हर एक भारत खुश रहेगा। आत्मनिर्भर का, हाँ का अब करते हो सब विदेशी नीति का। क्या कमाल है यार, पता नहीं कैसे नहीं समझ पा रही इस बात को लेके ना। ये बात अच्छी नहीं है, ये बहुत जल्दी काम हो जाना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। अगर पेपर लीक हो सकते हैं तो इलेक्शन भी लीक हो सकते हैं, दोबारा चुनाव हो सकते हैं। और यहाँ तक कि हमारे राहुल गांधी तैयार करने के लिए सारी चीजें आक्रोश है, बहुत तेज आक्रोश है, समझ लो बस इस बात को लेके। बस यहीं से हम क्लोज कर रहे हैं।